हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष नावर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट सब इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस जो आईसीएआई ने दिए रिगार्डिंग द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा मेरी, बट कल आईसीएआई का एक नेशनल वेबिनार था जहाँ पे उन्होंने मेंबर्स और स्टूडेंट्स लोग के लिए एक वेबिनार कंडक्ट किया था, जहाँ पे आईसीएआई के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ स्टडीज के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर ने बहुत सारे क्लैरिफिकेशन दिए। दे एक्सप्लेन्ड अबाउट द न्यू कोर्स। उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स हम लोग को बताई कि किस तरह से वो जो ये स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एंड उन्होंने ये भी बताया कि ये जो स्कीम है वो कब से एप्लीकेबल होने वाली है। उन्होंने ये टेंटेटिवली बताया और भी उन्होंने बहुत सारे इंसाइट्स दिए जो आज की वीडियो में हम टोटली इसको कवर करने वाले हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आईसीआई ने दिया है कि भाई दिस इज द फर्स्ट टाइम की जो आईसीआई ने न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस करा है या फिर जो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस करा है, दिस टाइम दे हैव डन इट विद इन 7 years। आईसीआई हैज डिसाइडेड टू चेंज द सिलेबस। वरना पहले क्या होता था, इट शुड मतलब पहले 10 साल में सिलेबस अपना चेंज होता था, बट ये बार आईसीआई ने क्या किया, उसको 7 years के अंदर सिलेबस को चेंज करने का ट्राई किया है। रीजन बीइंग बिकॉज अपने को पता है जो अपने बाजू में एनवायरमेंट चल रहा है वो इतना रैपिडली चेंज हो रहा है कि आईसीआई को भी जरूरी लगा कि भाई वी शुड ऑल्सो अपग्रेड आवरसेल्व्स एंड बी फिट इन दिस मॉडर्न एनवायरमेंट। तो दैट इज द रीजन ये बार आईसीआई ने जो अपना सिलेबस चेंज करवाया या फिर जो अपना सिलेबस में रिवीजन करवाया वो विद इन 7 years करवाया। वरना पहले 10 years के आसपास ही होता था, मतलब हर 10 years में सिलेबस चेंज होता था, बट ये बार विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 7 years ही सिलेबस चेंज हो गया है। उसके बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम एमसीए हैज बीन रिसीव्ड फॉर द रिवाइज स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो आपको पता होगा कि ये जो हमारी सीए है, सीएस इंस्टीट्यूट है, सीएमए इंस्टीट्यूट है, these all come under Ministry of Corporate Affairs and obviously these institutes are set up by the Act of Parliament। तो यहाँ पे एमसीए दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से उनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जो भी अभी आईसीए ने स्कीम ऑफ एजुकेशन प्रपोज किया है, एमसीए ने एक बार के लिए उसको अप्रूवल दे दिया है। ये फाइनल अप्रूवल नहीं है। एक बार जो आप फीडबैक दोगे आईसीआई को, जो मेंबर्स लोग फीडबैक देंगे, वो सारा फीडबैक आईसीआई कंपाइल करेगा एंड देन उसके बेसिस पे मे बी आईसीआई कुछ चीज ऐड करे, कुछ डिलीट करे एंड देन ये फाइनल प्रपोजल एमसीए के पास जाएगा एंड देन वो अपना अप्रूवल देंगे। एंड देन उसके बाद भी ऑब्वियसली रेगुलेशंस में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, जो शायद उसके लिए अलग से एक अपना बिल पास करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट में। बिकॉज ये जो चेंजेस करवाया है कोर्स में, दीज रिक्वायर चेंजेस इन द रेगुलेशंस, सीए रेगुलेशंस बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट इज लुकिंग फॉर इंटरनेशनलाइजिंग द सीए कोर्स। ये जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है सीए अनिकेत सर, उन्होंने यहाँ पे बताया था कि भाई इंस्टीट्यूट इज लाइक लुकिंग कि जो अपना सीए कोर्स को इंटरनेशनलाइज कर दे। इसका मतलब क्या है, थ्रू दिस स्कीम द टारगेट इज हाउ अ सीए, मतलब हाउ अ चार्टर्ड अकाउंट फ्रॉम इंडिया कैन बी रिसोर्सफुल इन अक्रॉस द ग्लोब। मतलब पूरे दुनिया में कैसे वो एक रिसोर्सफुल एम्प्लॉय या फिर एक रिसोर्सफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाए, एज वेल एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है, मतलब स्टूडेंट्स फ्रॉम यूएसए यूके भी कैसे अपना सीए कोर्स परस्यू कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर पेपर्स जो इंडिया स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट का पर्पस है, इट इज मोर इंटरनेशनलाइजिंग द कोर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि सीएफए है, तो सीएफए यूएस वाले भी देते हैं, यूके वाले भी देते हैं, इंडिया लेवल वाले भी देते हैं, तो इट इज इंटरनेशनल कोर्स। सिमिलरली यहाँ पे थ्रू दिस स्कीम ऑफ एजुकेशन आईसीए का भी पर्पस यही है कि दे वांट टू इंटरनेशनलाइज द सीए कोर्स एंड नॉट जस्ट सिर्फ इंडिया वाले स्टूडेंट्स थे बट फॉरेन के स्टूडेंट्स भी सीए का कोर्स करें। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी जो हमारे प्रेसिडेंट सर ने बोली थी, दैट इज सीए देबाशीष मिश्रा सर। उन्होंने बोला था कि भाई चेंज इज नॉट फॉर द सेक ऑफ चेंज, मतलब हम इसलिए चेंज नहीं कर रहे कि हमें सिलेबस चेंज करना है, बट द चेंज इज फॉर बेटरमेंट। इसका मतलब ये है कि भाई जो हम चेंज कर रहे हैं इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सीए फ्रेटर्निटी, फॉर द सीए मेंबर्स एज वेल एज द सीए स्टूडेंट्स। उसके बाद व्हेन आईसीए प्रेजेंटेड द चेंजेस टू एमसीए, जब आईसीए ने अपने जो ये चेंजेस प्रपोज किए इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन उन्होंने एमसीए को प्रेजेंट किया, a lot of questions were raised by MCA and ICI gave a befitting reply to all the questions raised and then only MCA gave a in principle approval। तो यहाँ पे आई गेस जो चेयरमैन है अपने बीओएस के, उन्होंने बताया था कि भाई आईसीआई को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बट आईसीआई गेव अ वेरी गुड रिप्लाई टू ऑल दोस क्वेश्चंस एंड तब जाके उनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है फ्रॉम एमसीए। उसके बाद द पर्पस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पे जो अपना न्यू सिलेबस है, जो न्यू रिवाइज स्कीम ऑफ एजुकेशन है, इज सॉरी, यहाँ पे जो अपना प्रपोज किया है रिडक्शन इन आर्टिकलशिप, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोर्स जो है वो इजी बनाना है। इनका मतलब ये है कि जो उनका जो कोर्स है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्पस ऑफ रिडक्शन ऑफ आर्टिकलशिप था, इसका ये पर्पस नहीं था कि भाई हमको कोर्स को इजी बनाना है, पर पर्पस ये था कि उनको जो अपना कोर्स कंप्लीशन है उसको थोड़ा कम करना है, मतलब आप जल्दी सीए बन जाओ, ये उनका यहाँ पे मन था। उसके बाद एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी विल देयर बी इन ईच एंड एवरी पेपर ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन। तो फाइनल एग्जामिनेशन के 6 पेपर में एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। उसके बाद सेल्फ पेस लर्निंग मॉड्यूल्स के ऊपर काफी कुछ आईसीए ने डिस्कशन किया था एंड आई वुड से जो 2 घंटे का उन्होंने
वेबिनार कंडक्ट किया था, 2 आवर्स फॉर मेंबर्स एंड 2 आवर फॉर स्टूडेंट्स। मतलब मैक्सिमम टाइम देयर फोकस वाज ऑन दिस सेल्फ बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स। तो हम भी यहाँ पे काफी कुछ डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई सेल्फ बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स आर स्टेप टुवर्ड्स कंप्लीट ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ सीए कोर्स इन फर्दर। तो यहाँ पे आई वुड से कि बहुत इमीडिएट बेसिस पे नहीं होगा या फिर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में भी नहीं होगा, दिस वुड टेक टाइम। बट यहाँ पे आईसीआई इज थिंकिंग ऑन द डायरेक्शन कि भाई हम क्या पूरे सीए कोर्स को, मतलब सीए एग्जामिनेशन ऑल लेवल्स को, क्या हम एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन कर सकते हैं क्या। तो दी सेल्फ बेस्ड कोर्स आर अ सेल्फ बेस्ड कोर्स आर स्टेप टुवर्ड्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन और सीए कोर्स। उसके बाद ऑल सब्जेक्ट्स इन सीए फाइनल विल बी कवर्ड इन पेपर नंबर 6 ऑफ सीए फाइनल एग्जामिनेशन। तो आपको पता होगा पेपर नंबर 6 जो अपना न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन में, दैट इज इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस। तो वहां पे जो पेपर नंबर 6 है, इट वुड कवर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ योर सीए फाइनल एग्जामिनेशन। इट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर इन सीए फाइनल एग्जामिनेशन। तो ये जो सेल्फ बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स के ऊपर आईसीआई का बहुत फोकस है, प्लस ये जो इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस वाला पेपर है, उसके ऊपर भी आईसीआई का बहुत ज्यादा फोकस है। This paper was introduced based on suggestions received from the members and the industry. तो ये जो पेपर इंट्रोड्यूस किया गया था, this was basis the suggestions that were received from the member as well as the industry। मतलब जो भी अपने बड़े बड़े एमएनसीज, उनसे अगर रिस्पॉन्स लिया रहेगा इसलिए ने, तुमको ये वाला चीज सीखी रहेगी कि भाई इट विल हेल्प अ सीए स्टूडेंट टू inculcate the habit of problem solving, and a CA is expected to give a 360-degree view of the problem and solution। सॉरी। तो ओवरऑल एम्फोसिस किसके ऊपर था कि भाई ये जो पेपर नंबर 6 है, इट वुड बी अ वेरी डाइवर्स टाइप ऑफ अ पेपर। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को आईसीआई कवर करने की कोशिश करेगा, एंड दिस पेपर वुड मेक यू अप्लाई योर माइंड एंड मेक यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव लर्नड इन द सीए करिकुलम। उसके बाद आपको पता होगा कि जो सीए फाइनल एग्जामिनेशन में देवर डिस्कशन की भाई रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक रखा जाएगा। तो अभी रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक का क्या मतलब है? तो रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक मीन्स बेयर एक्ट वुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स इन केस ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन। तो सिर्फ फाइनल एग्जामिनेशन के लिए देयर वाज अ प्रोविजन कि भाई ओपन बुक रखो या रेस्ट्रिक्टेड बुक रखो। तो रेस्ट्रिक्टेड बुक का मतलब हो जाएगा कि भाई बेयर एक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये हर एक स्टूडेंट को बेयर एक्ट प्रोवाइड किया जाएगा बाय आईसीआई। ये अभी फाइनल डिटेल्स आना बाकी है। बट जो मेरे को जो आईसीआई के जो चेयरमैन है बीओएस के, दैट इज बोर्ड ऑफ स्टडीज के, उनके हिसाब से तो रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक का मतलब उन्होंने बोला था कि भाई बेयर एक्ट दिया जाएगा। अब कौन कौन से पेपर के लिए एप्लीकेबल होगा, कौन कौन से पेपर्स ओपन बुक होंगे, कौन कौन से क्लोज्ड बुक होंगे और कौन कौन से रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक होंगे, ये डिटेल्स आना बाकी है। उसके बाद आपको पता है एग्जामिनेशन रिलेटेड यहाँ पे कुछ चेंजेस करवाए गए। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन टू सरेंडर एग्जामिनेशन आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स वुड बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट। तो आपको पता होगा अभी आप एग्जामिनेशन को 3 अटेम्प्ट से भी ज्यादा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, एंड अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। तो ये न्यू प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया इन द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन। बट यहाँ पे एक आईसीआई ने ऑप्शन दिया कि अगर आप चाहो तो आप आफ्टर 3 अटेम्प्ट वो जो आपने एग्जामिनेशन अवेल किया उसको आप सरेंडर कर सकते हो। तो उसको आप सरेंडर करोगे तो इसका मतलब क्या है कि आपको वो पेपर के लिए वापस पढ़ना पड़ेगा एंड मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। उसके बाद देयर विल बी नो सो कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर विल बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ टू साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन, दैट इज ओल्ड कोर्स एंड न्यू कोर्स। तो आपको पता होगा कि जब आईसीआई ने मई 2018 में न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया था तो वहां पे 2 कोर्स साथ में चल रहे थे, दैट इज न्यू कोर्स भी चल रहा था और ओल्ड कोर्स भी चल रहा था। बट यहाँ पे अभी आईसीआई क्या सोच रहा है, देयर वुड बी ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू बी माइग्रेटेड डायरेक्टली टू द न्यू कोर्स। मतलब यहाँ पे कोई भी दो स्कीम ऑफ एजुकेशन साइड बाय साइड नहीं चलती रहेगी, देयर वुड बी ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड हर एक स्टूडेंट जो ओल्ड स्कीम में है उसको न्यू स्कीम में कन्वर्ट करा दिया जाएगा। दो एग्जाम कभी भी साइड में साथ साथ कंडक्ट नहीं होंगे। तो मतलब ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स का एग्जामिनेशन ऐसे कंडक्ट नहीं होगा, ओल्ड कोर्स का एग्जामिनेशन को न्यू कोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और देयर विल बी सर्टेन ट्रांजिशनल प्रोविजंस। और वो ट्रांजिशनल प्रोविजंस क्या है वो आना बाकी है। बट एज ऑफ नाउ ये समझ लीजिए कि भाई दोनों जो कोर्सेज है अपने साइड बाय साइड के एग्जामिनेशन उसके कंडक्ट नहीं होंगे। ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर येट टू बी डिसाइडेड बाय आईसीआई। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मतलब देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड सर्टेन सेट ऑफ गाइडलाइंस अब तक जो बाकी है, प्लस ट्रांजिशनल प्रोविजंस आईसीआई ने अब तक प्रिपेयर नहीं की है, दे वुड प्रिपेयर वंस ये जो 30 डेज का पीरियड ऑफ गिविंग फीडबैक वो खत्म हो जाएगा। आईसीआई सब फीडबैक को कोलेट करेगा, बेसिस उसके सब चेंजेस करेगा एंड अकॉर्डिंगली वो ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को बताएगा अपने को, एंड इट विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी सिनेरियो एंड देयर वुड बी नो एक्स्ट्रा हार्डशिप एंड बर्डन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये आईसीआई ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो ट्रांजिशनल प्रोविजंस होंगे या फिर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे, दे वुड नॉट बी एनी, they would not provide any hardship or any additional burden to the students। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था बाय द डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज। तो ये एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था एंड इसका आंसर जो हमारे चेयरमैन ने दिया था बोर्ड ऑफ स्टडीज वो क्या दिया था। तो क्वेश्चन ये था कि भाई वेदर एग्जाम पैटर्न विल चेंज एंड विल इट बी मोर इजियर देन टुडे। तो उनका ये क्वेश्चन था स्टूडेंट का। तो यहाँ पे आईसीआई के चेयरमैन ने क्या जवाब दिया सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जो चेयरमैन ऑफ आईसीआई दैट इज, उन्होंने ये बोला कि भाई, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट किया, उन्होंने बोला भाई
व्हेन यू आर गिविंग सीए एग्जामिनेशंस यू वुड हैव टू स्वेट। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जो उन्होंने कोट किया था। बस उन्होंने बताया कि देयर वुड बी नो चेंज इन द क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन। तो कुछ इजी नहीं होने वाला एग्जामिनेशन। जो लेवल के एग्जामिनेशन अभी तक आईसीए कंडक्ट करते आ रहा था वही लेवल के एग्जामिनेशन आगे भी कंडक्ट होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आईसीए ने बोली कि भाई दे आर थिंकिंग ऑन द लाइंस ऑफ कंडक्टिंग 3 एग्जामिनेशन इन द ईयर। बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ पेपर्स जो है वो रिड्यूस हो गए। तो आईसीए इज थिंकिंग ऑन कंडक्टिंग 3 एग्जामिनेशन इन द ईयर फॉर इंटरमीडिएट फाइनल एज वेल एज सीए फाउंडेशन। उसके बाद बात करते हैं सेल्फ पेस मॉड्यूल के बारे में। तो सेल्फ पेस मॉड्यूल जैसा कि मैंने बताया आईसीए का बहुत ज्यादा एम्फोसिस है ये सेल्फ पेस मॉड्यूल्स के ऊपर। तो ये क्या होगा, दीज वुड बी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है। एंड इसके जो एग्जामिनेशन होगी वो प्रॉक्टरिंग होगी बेसिकली। प्रॉक्टरिंग क्या होता है अगर आपको नहीं पता, तो जब आप प्रॉक्टरिंग बेसिकली जब आप उसका एग्जाम दे रहे होंगे वो पर्टिकुलर मॉड्यूल का, तो जो आपका जो स्क्रीन है और आपका जो वेबकैम है वो एक्टिव रहेगा। एंड देयर वुड बी अ पर्सन ऑन द अदर साइड जो आपको मॉनिटर करेगा टू चेक कि भाई आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हो। तो ये प्रॉक्टरिंग होगा। प्लस आईसीए ने बोला है भाई एग्जाम ऐसे नहीं होंगे कि बहुत ज्यादा इजी होंगे, एग्जाम्स वुड बी कॉम्पिटिटिव। प्लस आईसीए हैज डन पार्टनरशिप विद टीसीएस, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टू सेट अप दिस एंटायर सेल्फ पेस मॉड्यूल्स। प्लस देयर वुड बी मल्टीपल टाइम्स यू वुड बी अलाउड टू गिव अटेम्प्ट्स एंड देयर वुड बी नो कैप इन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो यहाँ पे आईसीए ने क्लैरिफाई कर दिया कि आप मल्टीपल टाइम दे सकते हो एग्जाम अगर आप फेल हो गए तो, और एज वेल एज देयर वुड बी नो कैप ऑन अटेम्प्ट्स। उसके बाद ट्रांजिशनल प्रोविजन है वो इंट्रोड्यूस करेगा आईसीए। एंड टेंटेटिवली उन्होंने बताया कि भाई मई 23 से लेकर नवंबर 23 में इसकी एप्लीकेबिलिटी होने वाली है। तो अब तक कुछ आईसीआई ने फाइनलाइज नहीं किया है, अब तक कोई आईसीआई ने डिटेल गाइडलाइंस नहीं दी है रिगार्डिंग द ट्रांजिशनल प्रोविजन एंड इसकी एप्लीकेबिलिटी कब होगी, कैसे होगी, किस तरह से ये लोगों को अप्लाई होगा, कौन से स्टूडेंट्स पे अप्लाई होगा। इसकी डिटेल जो प्रोविजन है वो आई थिंक नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में अपने पास आ जाएंगे। बट टेंटेटिवली उन्होंने बताया कि ये मई 23 और नवंबर 23 तक एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करें रिगार्डिंग द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन, तो आईसीए ने और भी डिटेल्स रिलीज किए हैं। तो पहले एक बार उसके ऊपर गो थ्रू कर लेते हैं। तो अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आईसीए ने थोड़े बहुत डिटेल्स दिए कि क्या क्या चेंजेस हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। यहाँ पे मेरे को एक गलती भी मिली। आप आर्टिकलशिप की स्पेलिंग देखिए, क्या आर्टिकलशिप की स्पेलिंग उन्होंने लिखी है, आर्टिकलशिप हो गया है। तो ये एक गलती मेरे को उनके पीपीटी में मिल गई है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक चीज बताई है, टोटल पीरियड टू बिकम आईसीए मेंबर। तो करंटली अगर हम देखें तो 48 मंथ्स लगते हैं आपको, दैट इज 4 साल लगते हैं टू बिकम अ मेंबर ऑफ आईसीआई। बट यहाँ पे अगर प्रपोज स्कीम में देखें तो आप 42 मंथ्स के अंदर ही आईसीआई के मेंबर बन जाओगे। तो लेट्स बिकॉज आर्टिकलशिप का पीरियड कम हो गया है, तो आप 6 महीना जल्दी आप आर्टिकलशिप अपना मेंबर बन सकते हो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अज्यूमिंग कि आप सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओ। उसके बाद ये जो चेंजेस है वो तो आपको पता ही होंगे, अगर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये पूरे चेंजेस के ऊपर में डिस्कशन किया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चेंजेस। सबसे पहला पेपर नंबर 1 जो अपना सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग का है, तो अ पोर्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एट इंटरमीडिएट लेवल इन द करंट सीए कोर्स वुड बी इंक्लूडेड इन द प्रपोज स्कीम सो एज टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ फाउंडेशन लेवल। तो आपको पता होगा सीए इंटरमीडिएट में पहले अकाउंट्स होता था, एडवांस अकाउंट्स होता था, बट न्यू स्कीम में उसको अकाउंटिंग करके क्लब कर दिया दोनों पेपर्स को। बट अभी यहाँ पे आईसीए ने क्या बोला है कि जो अपना पेपर नंबर 1 है ऑफ सीए इंटरमीडिएट अकाउंट्स, उसका सम पार्ट वुड बी टेकन इनटू सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग सो दैट टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ सीए फाउंडेशन। उसके बाद पेपर नंबर 2 जो अपना बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड लॉ, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड बिजनेस लॉ एंड रिपोर्टिंग होता था, सॉरी बिजनेस लॉस एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग होता था, उसको रिप्लेस करके अभी भी बिजनेस लॉस रखा गया है। तो यहाँ पे आईसीए ने क्या बताया, देयर वुड बी रिक्विजिट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑनलाइन कोर्स वुड बी लॉन्च्ड इन इंग्लिश या बिजनेस कम्युनिकेशन व्हिच वुड बी रिकमेंडेटरी। तो अभी अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी तो उसके लिए आईसीए एक अलग से कोर्स लॉन्च करेगा जो रिकमेंडेटरी होगा, मतलब कंपलसरी नहीं है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद पेपर नंबर 4 अपने को पता है, डेडिकेटेड 100 मार्क्स पेपर एज अगेंस्ट 60 मार्क्स पेपर इन द करंट कोर्स on business economics will include topics from subject economics from finance in the intermediate level in the current CA course। तो बेसिकली यहाँ पे आईसीआई क्या बोल रहा है, अपने को पता है कि करंट स्कीम जो है वहां पे अपना पेपर नंबर 4 में बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है, बट जो प्रपोज स्कीम है उसके अंदर आईसीआई ने जो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है उसको निकाल दिया है एंड अभी सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स रखा है। एंड अब ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है इसके अंदर आईसीआई पेपर नंबर 8 ऑफ सीए इंटरमीडिएट दैट इज इकोनॉमिक ऑफ फाइनेंस, जो न्यू स्कीम में आईसीआई ने इसको निकाल दिया है। तो इकोनॉमिक और फाइनेंस ये वाला जो पार्ट है इसका थोड़ा जो पार्ट है अभी सीए फाउंडेशन में चला जाएगा इन पेपर नंबर 4। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको, जैसे मैंने बताया इंटरमीडिएट में अपना जो पेपर नंबर 1 है अकाउंटिंग एंड पेपर नंबर 5 दैट इज एडवांस अकाउंटिंग को क्लब करके एक सिंगल पेपर हो चुका है न्यू कोर्स में, दैट इज पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग। तो देयर वुड बी नो रिडक्शन इन द कंटेंट विच इज कवर्ड इन द 2 पेपर्स, मतलब अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स को क्लब करेंगे और नो रिडक्शन होगा, मतलब कोई चैप्टर्स निकलेंगे नहीं।
इन द सिंगल पेपर जो उन्होंने प्रपोज किया। तो कोई भी चैप्टर्स निकलने नहीं वाले अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में, एक्सेप्ट जो फाउंडेशन में चले गए। तो मैंने आपको बताया थोड़े बहुत चैप्टर्स ऑफ अकाउंट्स फाउंडेशन लेवल में चले गए, तो वो वाले चैप्टर्स आपके इंटरमीडिएट में कवर नहीं होंगे, बाकी सिलेबस में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद द पेपर ऑन कॉर्पोरेट लॉज विल कवर द कंपनीज एक्ट इन इट्स एंटायरिटी। तो मतलब पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट अभी आपको सीए इंटरमीडिएट में ही पढ़ना पड़ेगा। पहले कैसा होता था, ऑडिट एंड ऑडिटर्स तक, दैट इज स्टिल चैप्टर नंबर 10 आपको सीए इंटर में था, उसके बाद सीए फाइनल में था, सीए फाइनल में था। बट अभी क्या हो गया, पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट आपको अपने सीए इंटरमीडिएट में कवर करना पड़ेगा। प्लस जो अदर लॉस थे जो सीए इंटरमीडिएट में थे, उसको भी आईसीए ने पूरी तरह से निकाल दिया है। उसके बाद एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपको पता होगा ये वाला जो पेपर है उसको आईसीए ने निकाल दिया इन द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन। एंड एट दिस लेवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज बीइंग इंटीग्रेटेड विद ईच एंड एवरी पेपर ऑफ द सीए फाइनल। तो ईआईएस को इंटीग्रेट कर दिया एट सीए फाइनल लेवल विद ईच एंड एवरी पेपर। अब वो कैसे इंटीग्रेट किया वो डिटेल्स आना बाकी है। उसके बाद ये सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन लर्निंग को मॉड्यूल्स है जो आपको यहाँ पे मैंने बताया होगा, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। तो इस तरह से इसका रहेगा। उसके बाद एथिक्स मैंने बताया था कि भाई एथिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब एथिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल बी इंटीग्रेटेड विद करिकुलम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ फाइनल लेवल। तो आपको पता होगा पहले एथिक्स सिर्फ सीए फाइनल ऑडिटिंग में था, बट अभी यहाँ पे उसको इंटीग्रेट कर दिया है विद ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ सीए फाइनल। एज वेल एज यहाँ पे अगर हम देखें जो अपना सीए इंटरमीडिएट है उसके अंदर भी आईसीआई ने कोड ऑफ एथिक्स, तो जो थोड़ा पार्ट था अपना सीए फाइनल के एथिक्स का, उसको आईसीआई ने सीए इंटरमीडिएट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो वो कौन से पार्ट को आईसीआई ने इंट्रोड्यूस किया है सीए इंटरमीडिएट ऑडिट पेपर में, तो वो अब तक जानना बाकी है, डिटेल्स आना बाकी है। उसके बाद बाकी सब तो चीजें सेम ही है मोरलेस, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दी थी। नेगेटिव मार्किंग, अभी यहाँ पे सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल पे आईसीए नेगेटिव मार्किंग मोस्टली मेरे को लगता है रखने वाला है। अब अभी ऑप्शन है काउंसिल के पास, वो चाहे तो रखे चाहे तो हटा दे, बट यहाँ पे आईसीए ने क्या लिखा है, नेगेटिव मार्किंग वुड प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम रिसोर्टिंग टू गेस्ट वर्क व्हाइल आंसरिंग क्वेश्चंस। दे वुड स्ट्राइव टू improve their preparation in their application and hone their application skills in order to answer correctly the MCQ based paper। So यहाँ पे मेरे हिसाब से मोस्टली नेगेटिव मार्किंग आईसीए इंट्रोड्यूस करने वाला है इन इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल लेवल के जो एमसीक्यू वाले पेपर्स होने वाले हैं, जो सारे पेपर एक्चुअली एमसीक्यू वाले ही होने वाले, 30 मार्क्स एमसीक्यू होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको अपनी सीए, अगर आपको अपनी आर्टिकलशिप चालू करनी है तो उसके लिए आपको कंपलसरीली बोथ ग्रुप्स क्लियर करने पड़ेंगे और सीए इंटरमीडिएट। एंड अगर आपको पता होगा कि भाई आर्टिकलशिप के टाइम पे भी आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट, जिसे हम पीटी असेसमेंट बोलते थे, वो भी आईसीए कंडक्ट करता था। बट अभी कुछ श्योरिटी यहाँ पे है नहीं कि वो एग्जाम्स आईसीए कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बट वैसे भी इसका रेलेवेंस इतना ज़्यादा होता नहीं था। तो आई गेस यही सारे चेंजेस थे और यही सारे मेजर मेरे हिसाब से अपडेट्स थे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना इस वीडियो को, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।